टाइम और आज प्राइम टाइम में हम बात कर रहे हैं पेड़ पे पैसा, यानी कि प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। जनता को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन दूसरे ही दिन जनता का विरोध स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ा और एक व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस में सीधे अपने कपड़े उतार करके प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री से कहा कि उनको वापस जाना चाहिए, अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। इस प्रदर्शन के क्या मायने निकाले जाएं? क्या आम जनता आक्रोशित हो रही है? क्या ये आम जनता का विरोध नहीं है जो सड़कों पे दिखाई पड़ रहा है और खुद प्रधानमंत्री के सामने इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं? ऐसे में प्रधानमंत्री को भी इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर ये स्थिति क्यों आई है कि देश का आम नागरिक भी इस तरीके के प्रदर्शन करने पर अब उतारू हो चुका है। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात करप्शन की हो रही थी, घोटालों की हो रही थी। आपसे मेरा एक सवाल और है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आम जनता को प्रदर्शन करना चाहिए, आम जनता का प्रदर्शन करने का एक तरीका होना चाहिए, मतलब राजेंद्र जी आप ये बात तो मान रहे हैं ना कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता के खिलाफ है, इस वजह से आम जनता प्रदर्शन पे उतरे? नहीं, अगर कहीं ऐसा होता है कि आम जनता को जो चीजें लगती हैं ऐसी कि इसमें कुछ गलत हो रहा है जी, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के बहुत तरीके हैं जी। हम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हम लोग, भाजपा अपनी अलग पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है और सपा अलग पार्टी है, बीएसपी अलग पार्टी है। आज सपा का राज है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके खिलाफ भी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके खिलाफ भी जो सपा के लोग जो करते हैं, जो चलिए राजेंद्र जी, सपा की बात तो हम करते रहेंगे। बात यहाँ पर मैं आपसे है। कांग्रेस की सीधी करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, जो आपका नारा है ये किस आम आदमी के साथ है? मैं आम आदमी की जो परिभाषा है आपसे जानना चाहूंगा। आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट आम आदमी आखिर मानती किसको है? आम आदमी जो लोग किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो देश का 85% 90% लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण जनता है जो, वो आम आदमी है जी। वो जिनका रोजगार खेती है, मजदूरी है जी। उसके अंदर जो हम एफडीआई लेकर आ रहे हैं, इसमें जो किसान पैदा करेगा, जो छोटा किसान भी होगा, वो चाहे जो भिंडी पैदा करे, चाहे कोई टमाटर पैदा करे, चाहे कोई आलू पैदा करे, चाहे कोई गाजर पैदा करे, जो भी पैदा करेगा उसको हमारी कोशिश ये रहेगी उसको उसका पैसा, पूरा पैसा उसको किसान को सीधा मिलना चाहिए जी। बीच में जो लोग हैं, जो मेडिएटर का रोल करते हैं, जो पैसे को उनको सस्ते दामों पर पैसा ले लेते हैं, किसानों से सामान लेते हैं और आगे बड़े हुए दामों पर उन लोगों को आगे मंडी में बेच देते हैं जी। हम चाहते हैं बिचौलियों को आप खत्म करना चाह रहे हैं, सीधा पैसा मिले। जी जी, सीधा पैसा चाह रहे हैं। सतीश जी, आपकी प्रतिक्रिया? ये देश को गिरवी रखना चाह रहे हैं। इनके अभी केवल इन्होंने ये जो रेट बढ़ाए और इसको कोयले से दिमाग हटाने के लिए लोगों का, पब्लिक का जो कोयला, जो पीएम ऑफिस से भ्रष्टाचार हुआ और जो कि डायरेक्ट उनके किसी के बेटे को दिया गया, किसी के मंत्री के किसी को दिया गया, उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए ये रेट बढ़ाए। इनकी पूरी साजिश होती है कि जो कोयले से दिमाग हटे, अब रेट पे पहुंच जाए, रेट का लोग विरोध करें, उस तरह से विरोध करवा के ये उसको दिमाग को डाइवर्ट करती है। ये घोटाले में अगर कभी भी कांग्रेस आई, पहले विफोर्स कांड का घोटाला आपने देखा, इनके गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि जैसे विफोर्स को भूल गए ऐसे कोयले को भूल जाएंगे, ऐसे लोग कह रहे हैं डीजल को भूल जाएंगे। ये सोच रहे पब्लिक का इम्तिहान ले रहे हैं कि कब तक पब्लिक हमें सहन करती है। ये राजेंद्र जी को मैं बताना चाहता हूं, 2014 बहुत नजदीक आ रही है, पब्लिक इन्हें इतना बता देगी, इतना सबक दिखा देगी कि इन्हें जहां थे ये पहले वहीं पे पहुंचा देंगे। अनुराग जी हमारे पास बने हुए हैं लगातार फोन पर। अनुराग जी, जो पब्लिक है, आज प्रधानमंत्री के सामने जो प्रदर्शन हुआ है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे भी मैं यही बात जानना चाहूंगा, क्या इस तरीके के विरोध प्रदर्शन अभी आगे और भी देखने को मिलेंगे? आपको लग रहा है कि पब्लिक का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं फूट रहा है और इस तरीके के प्रदर्शन हो सकता है कि आगे उग्र होकर के भी दिखाई पड़े? चलिए, लगता है अनुराग जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनुराग के पास भी मैं जाने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार फिर से राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। डीजल की जो बात आप कर रहे हैं, डीजल जो 5 रुपए प्राइस बढ़ाए हैं सरकार और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 17 रुपए तक प्राइस बढ़ने चाहिए थे, लेकिन हमने केवल 5 रुपए बढ़ाए हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो डीजल है उससे ज्यादातर जो महंगी एसयूवी गाड़ियां हैं, जो ज्यादातर एलीट जो पीपल है या एलीट जो हमारी सोसाइटी है वो यूज करती है, इसके अलावा फैक्ट्रीज में डीजल का बड़ा इस्तेमाल होता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर जो डीजल के प्राइस बढ़ाए गए हैं उसमें अगर कहीं मनमोहन सिंह ने कुछ इस तरीके के वेरिएंट बनाए होते कि जो महंगी गाड़ियां हैं या इस तरीके के जो एलीट लोग हैं उनको ये डीजल महंगा दिया जाएगा, किसानों के लिए कुछ अलग से सब्सिडी की व्यवस्था की गई होती, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की स्थिति आती कि आज प्रधानमंत्री के सामने कोई इस तरीके का प्रदर्शन करता। जहां तक डीजल की बात है,
हम लोगों ने काफी